क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 5 से 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनोती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं भड़काए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्ध और क्रांतियां की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। प्यारे भाई और बहनों, कुछ 2 साल पहले जब कोरोना आया था, तब लोगों ने यही कहा कि दुनिया का अंत होने जा रहा है, ये अंत समय है। रशिया और तुर्की के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब लोगों ने कहा ये तीसरे महायुद्ध के रूप में बदल जाएगा। अब इजरायली और फिलिस्तीन के बीच में मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ, तभी भी लोगों ने कहा ये तीसरे महायुद्ध की शुरुआत है। बहुत जगह पे भूकंप हुआ, तब लोगों ने कहा अंत हो गया है। बहुत सारे लोग दुर्घटना में मर गए, तो लोगों ने कहा ये अंत का समय है। अंत का समय कब है यह नहीं हमें पता, कौन सी चीज़ों के कारण अंत होगा यह भी नहीं हमें पता, लेकिन हमें एक बात पता है कि प्रभु ने हमसे कहा है, सावधान रहो, सावधान रहो कि तुम्हारी आत्मा को कोई चोर पकड़ कर ना ले जाए। बाहरी रूप से आपके शरीर को कुछ भी हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर हमें नहीं पता कि वो स्वर्ग में कैसा होगा, लेकिन हमें यह बात पक्का पता है कि हमारी आत्मा स्वर्ग में जाती है। हमारा ग्लोरीफाइड बॉडी कैसा होगा हमें यह नहीं पता, लेकिन हमारी आत्मा हमें पता है। आत्मा का नाश कभी भी हो सकता है, जैसे कि महामारी है, एक्सीडेंट्स है, युद्ध है, ये शरीर के बाहर की घटनाएं हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे अंदर भी होती है, हमारी आत्माओं में भी होती है। हम नफरत रखते हैं, घृणा रखते हैं, ये कोई आतंक से या महामारी से कम नहीं है। हम किसी को अपने जीवन से काट के फेंक देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, वो भी कोई एक्सीडेंट से कम नहीं है। हमारे परिवार में इतने सारी लड़ाइयाँ होती है, वो भी कोई युद्ध से कम नहीं है। तो हमें जो प्रभु कहते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें कि सावधान रहो। हम बहुत सारे चिन्ह बाहर ढूंढते हैं दुनिया में कि दुनिया का अंत का समय आया कि नहीं, वो मत सोचे। हम यह सोचे कि हमारी आत्मा कैसी होगी जब प्रभु दोबारा इस दुनिया में आएंगे। जब प्रभु दोबारा यहाँ पर आने पर क्या हमारी आत्मा को देखकर कह पाएंगे कि भला सेवक, ये आत्मा मेरे साथ स्वर्ग में रहेगी? कह पाएंगे? यह ज़्यादा ध्यान देना है। दुनिया में जितने भी चिन्ह हो रहे हैं अंत का, उसका हम कभी भी प्रेडिक्शंस पूर्ण रूप से नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है अपने शिष्यों को, पिता के अलावा पुत्र भी इस समय का अनुमान भी नहीं लगा सकता। तो बाहरी चिन्ह अच्छा है, देख लो, जीवन को सुधारो, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में जो हो रहा है उससे सावधान रहना।